की बात है, एक गांव में एक पंडित जी और एक पंडिताइन रहते थे। पंडित और पंडिताइन अकेले रहते थे, दोनों एक साथ घर में रहते थे। पंडित जी बाहर से अपना कथा उथा कर कर घर में लाते थे, दान दक्षिणा पंडिताइन खाना बनाती थी, घर का काम काज करती थी, और पंडित जी आते थे तो फिर दोनों एक साथ खाना खाते थे। एक बार की बात है, एक दिन पंडिताइन ने 7 रोटियां बनाई। जब पंडित जी आए बाहर से घर में, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठे, बोले खाना लाओ। पंडिताइन बोली हमने 7 रोटियां बनाई हैं, जिसमें से 3 आप खाएंगे और 4 हम खाएंगे। अब पंडित जी को तो भूख लगी थी, बोले नहीं, 4 हम खाएंगे और 3 तुम खाओगे। पंडिताइन बोले नहीं, 3 आप खाओगे, 4 हम खाएंगे। पंडित जी बोले नहीं, 4 हम खाएंगे और 3 तुम खाओगे। ऐसे करते करते दोपहर से शाम हो गई। अब पंडित जी भूख से परेशान थे, पंडिताइन भी भूख से परेशान थे। फिर पंडित जी बोले देखो पंडिताइन, एक काम करते हैं, हम दोनों मौन हो जाते हैं, और जो सबसे पहले बोलेगा वो 3 रोटियां खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 4 रोटियां खाएगा। पंडिताइन कुछ देर चुप रही, फिर बोली ठीक है चलिए। फिर दोनों मौन हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा था। जो सबसे पहले बोलेगा वो 3 रोटी खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 4 रोटी खाएगा। तो पहले भला कौन बोले 3 रोटी खाने के लिए, उनको 4 रोटियां खानी थी। दोनों मौन हो गए। अब कोई दोनों में से कोई बोल ही नहीं रहा है। पहले कोई बोल ही नहीं रहा है। ना तो पंडित जी बोल रहे हैं, पहले बोलेंगे तो उनको 3 रोटी मिलेगी, 4 नहीं। और पंडिताइन भी पहले नहीं बोल रही है कि पहले बोलेगी तो 3 रोटी खाएगी, 4 नहीं। पंडिताइन दोनों मौन हो गए। पूरी रात मौन, पूरी सुबह हो गई, दोपहर हो गई मौन, फिर शाम हो गया मौन। अब तो गांव वाले जो अगल बगल के पड़ोसी थे वो भाई देखे तो आज तो पंडिताइन नहीं निकली घर में से, अब पंडित जी भी नहीं निकले घर में से, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है। अब क्या बात है भाई, पंडिताइन कहाँ चले गए, क्या कुछ खोज खबर नहीं मिली हम लोग को, कब गए कैसे गए। फिर क्या हुआ, पड़ोसी उनके केवाड़ खटखटाए, केवाड़ नहीं खुले, केवाड़ तो बंद करके अपना घर में हाथ मुँह धोकर भोजन करने वाला थे। फिर उन्होंने केवाड़ को तोड़ दिया। आवाज़ नहीं आ रही, निकल नहीं रही, क्या करे, घर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। पड़ोसी परेशान हो गए। फिर वो एक एक करके गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने केवाड़ तोड़ दिया, पंडित जी का केवाड़, घर का केवाड़ तोड़ दिया। फिर वो अंदर गए देखते हैं तो एक तरफ पंडित जी सोए पड़े हैं और एक तरफ पंडिताइन सोई पड़ी है, और दोनों मौन है, कुछ न बोल रहे हैं, न हिल रहे न डुल रहे हैं। एक तो भूख लगी थी, एक दिन बीत गया, रात बीत गई, फिर दिन बीत गया, शाम हो गई थी। अब भूख के मारे दोनों का आवाज़ नहीं निकल रहा था, दोनों एकदम पड़ गए थे और कोई बोल नहीं रहा था सबसे पहले। फिर गांव वाले समझे कि अरे ये तो लग रहा है कि मर गए हैं, अब क्या करें, इनका तो कोई है नहीं, ये मर गए, अब इनका अंतिम संस्कार हमें ही करना है, चलो अब इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और वो उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए गांव वाले और पड़ोसी। दोनों का वो तैयारी सब किए, बांस का वो सब बनाए क्या बोलते हैं बेवान बनाए, और दोनों को उस पर लिटाए और लेके शमशान घाट की तरफ चल दिया। शमशान घाट की तरफ चल दिए। अब जा रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, ना पंडित जी बोल रहे हैं और ना पंडिताइन बोल रही है। चल दिए, जब शमशान घाट पहुँचे फिर भी नहीं बोल रहे हैं। फिर उनकी चिताएं सजाई गई, चिता पर जब उन्हें लिटाया गया, सब विधि उधि करने का हो रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। फिर चिता पर जब उन्हें लिटाया गया, जब तब पर भी नहीं बोल रहे हैं।
जब उसमें चिता में जब आग लेकर जब गांव वाले लगाने के लिए जब चले, चिता में आग लेकर लगाने चले, तब दोनों उठ के चिल्लाने लगे, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे। पंडित जी बोले हम 4 खाएंगे। पंडिताइन बोली हम 3 खाएंगे। पंडित जी बोले हम 3 खाएंगे। पंडिताइन बोली हम 4 खाएंगे। फिर ऐसे कर अब तो गांव वाले पूरा आग उग छोड़ छाड़ कर जितना सामान सब कुछ हाथ में जो लिया सब छोड़ छाड़ के भागे। और पीछे पीछे पंडित पड़ता है, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे। वो लोग समझे, गाँव वाले समझे ये तो पंडिताइन का भूत है, हम लोग को ही खाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, हम 3 खाएंगे। दोनों बोल रहे हैं बाप रे हम सबको खा जाएंगे। ये सब भागे 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 अपने गाँव आए, अपने गाँव आए, अपने घर में घुस गए। और पंडिताइन उनके पीछे पीछे भागे भागे आए, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, बोलते 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 आए गाँव में। वो भी अपने घर में घुस गए। और आकर के अपना कोई 3 रोटी खाया और कोई 4 रोटी खाया, और दोनों आराम से पानी वानी पी के अपनी भूख मिटाई और सो गए। फिर जब सुबह हुई, जब गांव वाले उठे तो अपनी अपनी बात सब रात का बात बतिया बतिया के सब डर रहे थे। पंडिताइन के भूत हमको दौड़ा दिए थे, ऐसे वैसे बतिया रहे थे। और तब तक एक आदमी पंडित के दो अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे पंडित के गेट के तरफ से गुजर रहे थे। देखा पंडिताइन अपना झाड़ू लगा रही है और पंडित जी अपना नहा रहे हैं, अपने जो द्वार पे कुआं था उस कुएं के पास नहा रहे हैं और अच्छे खासे हैं, जिंदा है। तो बोला अरे इधर पंडिताइन का भूत घर में आ गया। सब भागने लगे। तब पंडित बोले अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हम मरे नहीं हैं। तो हाँ, तो बोला नहीं हम मरे नहीं हैं। देखो पंडिताइन इधर आओ, देखो ये कौन आया है। पंडिताइन आई, बोली अरे हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। तो बोले तो फिर ऐसा कैसे हुआ, हम लोग तो आपको मरा हुआ जानकर ले गए थे। तो बोले कि नहीं ऐसा ऐसा बात है, हम मरे नहीं थे। फिर गांव वाले सच्चाई समझ गए कि ओ ये बात है। फिर सब हंसने लगे और बोले कि बाप रे बाप आप लोग तो गजब हो, पंडिताइन आप तो गजब हो, जय हो आपकी। ये रही पंडिताइन और 7 रोटियां की कहानी। कैसी लगी आपको पंडिताइन और 7 रोटी की कहानी? धन्यवाद।